पावन चरणों का आशीष लेकर उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी ग्राम बघिरुआ की पावन धरा पर सुखद सत्संग कथा में हम और आप प्रवेश करेंगे। मुद मंगलमय वैराग्यवान समस्त संत महात्मा संतों के चरणों में प्रीति जोड़ने वाले श्रद्धालु भक्तों और माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, आज नए प्रश्न का चुनाव करता हूं। सदगुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि धन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण और राजपाट से भी ज्यादा कीमती चीज क्या है। जहां पर धन भी छोटा हो जाता है, राज्य से भी जो नहीं मिल सकता है, बड़े बड़े पदों पर पहुंचकर जो नहीं प्राप्त होता है, धन से भी जिसको खरीदा नहीं जा सकता है, उसका नाम क्या है। जिसके बिना जीव को शांति नहीं मिलती है, जीव को चैन नहीं मिलती है। ये कबीर साहिब से पूछा गया, इसका उत्तर आपको दूंगा। दूसरा प्रश्न कल का था, चाणक्य से किसी भक्त ने पूछा था, स्वर्ग प्राप्त करने का उपाय क्या है और वे कौन से लोग हैं जिनको नरक प्राप्त होता है। चाणक्य कहते हैं, जिसके जीवन में 4 लक्षण होते हैं उसका जीवन स्वर्ग बन जाता है, और जिसके जीवन में 6 लक्षण होते हैं उसका जीवन नरक बन जाता है। कौन कौन 4 लक्षण हैं, कौन कौन 6 लक्षण हैं, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, धैर्य रखना। तीसरा प्रश्न था जो भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि मोक्ष मुक्ति किसको मिलती है और मोक्ष चाहने वालों को क्या करना चाहिए। स्वर्ग नरक मोक्ष तीनों की बात आ चुकी। तो आज मैं चाणक्य से प्रारंभ करता हूं। कबीर साहिब का दूसरे नंबर पर लूंगा, तीसरे नंबर पर भगवान श्री कृष्ण का प्रसंग लूंगा। ताली बजाने का योग आए तो ताली बजाना, हंसने का योग आए तो हंस भी देना, ज़्यादा सीरियस मत रहना, सरल। हंसना भी जरूरी है। स्वर्ग स्थिता नाम ये जीव लोके चत्वारि चिन्हानि बसंत देहे।
दान प्रसंगो मधुरा च वाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणश्च। अत्यंत कोपः कटुका च वाणी दरिद्रता च सुजने सुबैरम नीच प्रसंगा कुलहीन सेवा चिन्हानि देहे नरक स्थितानि। जब भाषा समझ ना आए तो एक दूसरे के भाव को समझना पड़ता है। जैसे आप बैठे हैं, आपकी मुखमंडल से, आपकी आंखों से हम आपके भावों को पढ़ लेते हैं। आप बोलते कुछ नहीं, और भाव जिसको पढ़ना आ गया, भाव की भाषा, वो बहुत महान होता है। भाव की भाषा उसको कहते हैं साइकोलॉजिकल मैन है, मनोवैज्ञानिक व्यक्ति है। आपके चेहरे को देखकर रीड कर लेता है, क्या बात है। आपकी आंखों को देखकर वो पढ़ लेता है, क्या सोच रहे हैं। आपकी हंसी मुस्कान को देख करके भी रीडिंग करता है कि इनके मन में क्या विचार आया है। आपके पैरों की चाल को देख करके भी आपको पढ़ा जा सकता है। और ये भाषा का ज्ञान जिसको हो गया, भाव की भाषा, फीलिंग की भाषा, फीलिंग लैंग्वेज, याद रखना वो व्यक्ति संसार में बहुत कम फेल होता है, वो हमेशा सक्सेस होता है, सफल होता है। क्योंकि हर बात मनुष्य संकोच बस शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकता है। हर बात कहने का वक्त नहीं होता है, और हर बात कही भी नहीं जा सकती है। जो पति अपनी पत्नी के भावों को पढ़ लेता है, जो पत्नी अपने पति के भावों को अध्ययन कर लेती है, उस पति पत्नी के बीच में विवाद नहीं होता है, प्रेम का संवाद होता है, विवाद खत्म हो जाता है। इसलिए एक दूसरे को पढ़ना सीखो, अध्ययन करना सीखो। स्वर्ग से जो आत्माएं धरती पर आई है, उनके शरीर में 4 लक्षण होते हैं। पहला लक्षण दान प्रसंगो, वे दानी होंगे। फिजूल खर्ची तो नहीं करेंगे, लेकिन दान करेंगे। कभी मंदिर निर्माण के लिए दान देंगे, कभी आश्रम निर्माण के लिए दान देंगे, कभी सत्संग समागम के लिए दान करेंगे, कभी भंडारा के लिए दान करेंगे, कभी वस्त्र दान करेंगे, कभी रक्त दान करेंगे, कभी श्रम दान करेंगे, कभी क्षमा दान करेंगे, कहीं जीवन दान करेंगे, कहीं समय दान करेंगे। दान करने से लोभ की मृत्यु होती है। जब तक मनुष्य के भीतर का लोभ नहीं मरता है, तब तक दान नहीं हो सकता है। तुम जब दान करने चलोगे तो भीतर बैठा हुआ लोभ तुमको रोकेगा कि मत दान दो। कभी कभी जेब में तुम्हारा हाथ भी जाएगा तो लोभ तुमको समझा देगा, तो हाथ खाली निकल कर आ जाएगा, पैसा पकड़ में नहीं आएगा। और कभी कदाचित पैसा पकड़ में भी आ गया तो मुट्ठी में ही रहेगा, फिर मुट्ठी से बाहर नहीं आएगा। मैंने सुना है किसी गांव में कथा हो रही थी, भागवत कथा। भगवान की आरती शुरू हुई। आरती के बाद आरती की थाल का दर्शन सब श्रोताओं को कराया गया।
जो जिसके सामने आरती की थाल पहुंचती थी वो आरती की थाल में कुछ दान डालता था। ये नियम होता है, आरती की थाल में दान डालना चाहिए। तो ऐसे हाथ करके आरती को ले लेता था। ले लेने का मतलब आरती का जलता दीपक ऊपर नहीं डालता था, अपने हाथ करके और उसमें दान डाल देता था। तो उस सभा में एक आदमी बहुत कंजूस बैठा था। उसके सामने भी आरती की थाल पहुंचने वाली थी। तो वो सोच में पड़ गया कि आज तो हम फंस गए इसमें। अब सबके बीच में इज्जत का सवाल है, कुछ ना दूं तो लोग कहेंगे कंजूस है, और देने की इच्छा नहीं। तो उसने जेब में हाथ डाला। पुराने जमाने की बात, तो एक चवन्नी निकाला उसने जेब से और मुट्ठी में पकड़कर खड़ा हुआ। 5 मिनट आरती को उस आदमी के पास तक पहुंचने में देर लग गई। तो बंद मुट्ठी के अंदर जो चवन्नी थी वो पसीना से भीग गई। तो उसने खोल कर देखा तो भीगी हुई चवन्नी। तो उसने क्या कहा चवन्नी से, चवन्नी बहन, आज मैं तुमको दूसरे को देने जा रहा हूं, ये वियोग तुमको सहन नहीं हो रहा है। इसलिए तुम इतना रो रही हो। तुम्हारे आंसुओं से मेरा हाथ भीग गया। मैं इतनी कठोरता नहीं कर सकता हूं तुम्हारे साथ। दुनिया कुछ भी कहे, मैं तुमको किसी को नहीं दूंगा। और उठाकर जेब में रख लिया। कहा चिंता छोड़ो, नहीं दूंगा। जब आरती की थाल सामने आई तो फिर उसको संकोच लगा, क्योंकि जब मनुष्य कोई गलती करता है तो उसे संकोच लगता है। ये विचार करना, संकोच लग जाएगा। आपके बॉडी के अंदर ये सिस्टम लगे हुए हैं, संकोच लग जाना, डर लग जाना। कोई गलत कार्य करने के लिए तुम कदम उठाओगे, तुम्हें डर लगेगा। जैसे बिजली का तार छूना है तो अपने आप डर लगेगा, क्योंकि खतरा है। कोई आदमी नहीं वहां, लेकिन फिर भी डर लगेगा कि देख लोगे संभल के छूना, कहीं करंट न लग जाए। स्टैंडिंग पंखे को इधर उधर मोड़ना है तो आपको डर लगेगा कि कहीं पंखे में करंट ना हो। तो ये जहां जहां डर लगता है, समझो वहां वहां कुछ न कुछ है खतरा। डर फालतू नहीं लगता, डर भी ठीक लगता है। मैं राजस्थान कोटा आश्रम में था। 1 बजे रात को, बरसात का समय, जंगल में कुटिया हमारी। तो ऐसे आवाज़ हवा की साएं साएं हो रही थी। पूरा अंधेरी रात, उजाला नहीं बाहर। तो मुझे थोड़ा डर लगा। तो मैं सोचा मुझे डर क्यों लगा, डर का क्या कारण है। तो अंदर से उत्तर आया कि यहाँ गांव नहीं है, कोई बस्ती नहीं है, अकेली जंगल में तुम्हारी कुटी है, उजाला भी नहीं है, इसलिए डर लग रहा है, कोई आ सकता है। सवेरा हुआ, पता चला कि कुछ चोर आए थे और कोई सामान उठा ले गए और उठा के थोड़ी दूर पे डालकर चले गए। चोरों ने आपस में सोचा कि संतों का गद्दा है, मत ले जाओ, छोड़ जाओ, छोड़ दिया। तो डर वो सही लगा था। फिर उस डर को मिटाने के लिए सवेरे दिन में इंतजाम किया गया कि पुलिस राउंड फिर मारती थी, रात में गाड़ी वहां खड़ी रहती थी। डर खत्म हो गया। जहां जहां डर लगे तो समझ लेना कुछ खतरा है। जहां जहां संकोच लगे कुछ गलत हो रहा है। तो उस आदमी को संकोच लगा कि मैं कुछ न दान दूं, ठीक बात नहीं, कुछ तो देना चाहिए। तो उसने फिर जेब में हाथ डाला तो उसके हाथ में वही चवन्नी लगी। उसके हाथ में चवन्नी ही आती थी। तो चवन्नी
पसीना में भीगी थी। चवन्नी को पकड़ा, फिर बोला, अरे चवन्नी, तुझे इतना दुख हुआ कि अभी भी रो रही है? तो तेरे आंसू बह रहे हैं, इतना भीगी हुई है। कुछ भी दुनिया कहे मैं किसी को नहीं दूंगा, ले तू बैठ। और थाली में हाथ घुमाया, उसमें 10 रुपये थे थाली में, उठाकर जेब में रख दिया और चवन्नी से कहा, ले तेरा बड़ा भैया भी साथ में रख दिया हूं, अब मत रोना साथ। लोभी मनुष्य मंदिर में भी पैसा चुरा लेता है, दान किए हुए धन में वो चोरी कर लेता है, लोभी आदमी। इसलिए कितने मंदिरों की भगवान चोरी में चले गए। कम से कम मंदिर में दान ना करो तो पाप नहीं है और पुण्य भी नहीं है, लेकिन मंदिर में चोरी करना ये तो महापाप है। मंदिर में तो चोरी ना करो, और चोरी तो कहीं ना करो, पर मंदिर को तो छोड़ ही दो। दान, दान से लोभ नष्ट होता है। अर्जुन पूछ रहे हैं कृष्ण भगवान से कि मनुष्य की जिंदगी नरक कैसे बनती है। कृष्ण कहते 3 बातें अगर जीवन में हैं तो जीवन नरक हो जाए। कौन कौन? त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मना कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। कृष्ण कहते हैं काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों मनुष्य के जीवन को नरक बना देते हैं। और कबीर साहब कहते हैं ये तीनों जिसके जीवन में बहुत ज्यादा मात्रा में है, वो भक्ति नहीं कर सकता है। कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। कामी, क्रोधी, लालची, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। भक्ति, जो काम, क्रोध, लोभ को वश में कर लेता है वही भक्ति कर सकता है। जिसको ज्यादा क्रोध आएगा वो भगवान को भी उठाकर नदी में फेंक देगा, और बहुत ज्यादा क्रोधी होगा तो अपने गुरु को भी सुधार देगा। भक्ति नहीं कर सकता है। भक्ति तो सहनशील व्यक्ति ही कर सकता है, जो गम खा सकता है। भक्ति में बहुत गम खाना पड़ता है। अभी मैं यहाँ पर देखता हूँ बहुत से लोग फूल भेंट करने आते हैं। कोई हमारे ऊपर फूल फेंकता है, कोई जबरदस्ती माला पहना देता है। जब तक हम संभले संभले माला पहन लिया। सबका अपना भाव है। कोई जल्दबाजी में रुपया हाथ में दे देता है, कोई ऊपर डाल देता है, लेकिन वो सब हमको सहना चाहिए। मैं सह लेता हूँ। जो सह नहीं सकता है वो दूसरों से भी भक्ति नहीं करा सकता है, और जो भक्त खुद नहीं सह सकता है वो इष्ट देव की भक्ति भी नहीं कर सकता है। ये सहनशीलता का मार्ग है। कितने लोग शक्कर लाकर सिर पे डाल जाते हैं। हर हर महादेव। खोद खाद धरती सहे, काट कोट बन राय, कटुक बचन साधु सहे और से सहा न जाए। साधु की महिमा सहनशीलता से है, गम खाने से। और भक्त को भी गम खा लेना चाहिए। सहनशीलता। नंबर 2,
लालच आबला पकड़ गला नरक में ले चला। लालच को भी कंट्रोल रखो। दानी बनकर जियो, लोभी बनकर ना जियो। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में जब कोई कार्यक्रम होता है, कोई के हमारे हर साल वहाँ 30 कार्यक्रम होते हैं। पूरे गांव से सहयोग इकट्ठा होता है। कोई 10 किलो चावल 500 रुपये, कोई 5000 रुपये 1 कुंटल चावल, और कोई 100 रुपये 5 किलो चावल। गांव का कोई व्यक्ति ऐसा शेष नहीं बचता है जिसका समागम में भंडारा में सहयोग ना हो। और सहयोग करना बहुत बड़ा धर्म होता है। सहयोग के बिना भगवान कृष्ण को भी गोवर्धन पहाड़ उठाने के लिए ग्वाल बालों ने सहयोग किया था। भगवान श्री राम को लंका पर विजय पाने के लिए रीछ भालू बानरों ने सहयोग किया था। तो सत्संग समागम के लिए संपूर्ण ग्रामवासियों को तन मन धन से सहयोग करना चाहिए। सहयोग करने वाले महान होते हैं। शरीर भी आदत पकड़ता है और मन भी आदत पकड़ता है। आपकी इंद्रियां भी आदत पकड़ती है। और जो आदत को जीत ले वो इंसान के रूप में भगवान होता है। ऐसी कोई आदत न बनने पाए जो आपके जीवन में विकास में बाधक हो और आपकी शांति को नष्ट करे। शरीर को भी मध्यम क्लास में रखिए और मन को सहनशील रखिए। कोई अपमान कर दे फिर भी सह लेना। जिस मान में सम्मान में अपमान में रहो। गाओ। जिस मान में सम्मान में अपमान में रहो। प्रभुवर शरण प्रभुवर शरण प्रभुवर शरण कहो। अपमान की चोट भी सह सको और सम्मान के घूंट भी पी सको। कभी सम्मान हो तो सोचना ये भी सदैव नहीं रहेगा, और कभी अपमान हो जाए तो भी विचार कर लेना ये भी थोड़ी देर ही रहेगा। सम्मान और अपमान की लहरें समुद्र जैसे उठती हैं। एक लहर आती है, फिर दूसरी आती है, तीसरी आती है। ऐसे जिंदगी में सम्मान और अपमान की लहरें उठती है। सम्मान तो सबको प्रिय लगता है, लेकिन अपमान की चोट बहुत कम लोग सह पाते हैं। सभी देवताओं की सभा बैठी हुई है। शंकर भगवान भी बैठे हैं, विष्णु भगवान बैठे हैं। दक्ष प्रजापति का आगमन होता है, सभी देवता खड़े होकर नमस्कार करते हैं। लेकिन शंकर जी नहीं खड़े होते, बैठे रहते ठाठ से। तो एक देवता ने शंकर जी को इशारा दिया, आप भी खड़े हो जाओ। बोले मैं नहीं खड़ा हूंगा। बोले क्यों? बोले मैं दामाद हूं इनका, मैं इनसे बड़ा हूं। दक्ष प्रजापति की बेटी सती कृष्ण को, वो शंकर भगवान को ब्याही थी। तो शंकर भगवान नहीं खड़े क्योंकि वे दामाद थे उनके।
देखो, दामाद होने का रिश्ता घर का रिश्ता है, ये रिश्ता कोई ऑफिस का नहीं। वहां शिव जी को खड़े हो जाना चाहिए था, क्योंकि वहां देवताओं की सभा है, वहां कोई दामाद की सभा थोड़ी सभा। शिव जी खड़े नहीं। दक्ष प्रजापति को ऐसा लगा कि मेरा अपमान हो गया। किसी का खड़े ना होना भी अपमान लग जाता है। अब यहां पर दो बातें थी। शिव जी को खड़े हो जाना चाहिए था, विचारक कहते हैं, और दक्ष प्रजापति का दामाद यदि नहीं खड़ा हुआ तो दक्ष प्रजापति को सह लेना चाहिए था, इतना नाराज नहीं होना चाहिए। क्योंकि कभी कोई चूक जाए व्यवहार बर्ताव में तो फिर उससे बदला लेने की कोशिश मत करो। और ससुर दामाद का मामला, परंतु दक्ष प्रजापति के मन में गांठ बन गई और जब उन्होंने यज्ञ किया तो सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया। किसी को निमंत्रण ना देना भी उसका अपमान करना। इसलिए मैं एक बात आज आपको बहुत सही बता दूंगा। किसी से बोलचाल बंद हो गई हो, थोड़ा विवाद हो गया हो, लेकिन कोई कार्यक्रम घर में हो, शादी विवाह या, तो न्योता जरूर भेज देना। हो सकता है वो निमंत्रण ही तुम्हारे बीच की गांठ को खोल दे और आपकी बंद बातचीत को शुभारंभ कर दे और आपका आगे का प्रेम शुरू हो जाए। निमंत्रण भेज दो। क्योंकि किसी से ज्यादा नाराज होगे तो नुकसान अपना ही है। जिससे तुम ज्यादा नाराज हो जाते हो उसकी याद हर समय रहती है। शत्रु बार बार याद आता है, मित्र तो कभी कभी याद आते हैं। इसलिए शत्रुता बढ़ानी नहीं चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति शत्रुता को नहीं बढ़ाता है, समता ले लेता है। शिव जी को निमंत्रण नहीं मिला है तो शिव जी को खबर तो मिल गई कि हमारे ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं और मेरा अपमान करने के लिए निमंत्रण नहीं दिया, तो शिव जी गए भी नहीं वहां। समझदार थे शिव जी, बहुत ज्ञानी थे। तो शिव जी ने उस दिन बाहर का प्रोग्राम भी रद्द कर दिया और अपने घर ही पर थे। छत पर बैठी हुई सती जी बाल संवार रही थी तो उन्होंने देखा विमानों पर बैठे हुए गण गंधर्व देवता सब जा रहे हैं। शिव जी से पूछा, ये क्यों इतने विमान आज उड़ रहे हैं आकाश में? शिव जी ने कहा, आपके पिताजी बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में इनका सबका निमंत्रण है, इसलिए सब जा रहे हैं। तो बोले, आपका निमंत्रण? बोले, मेरा निमंत्रण नहीं, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। तो आपका क्यों नहीं निमंत्रण है? मेरा इसलिए नहीं है क्योंकि देवताओं की सभा में मैं बैठा था, आपके पिता दक्ष प्रजापति आए थे, मैं खड़ा होकर उनका सम्मान नहीं किया था, इसलिए वे हमसे नाराज हो गए और अपना अपमान मान लिए। उस अपमान का बदला हमें न्योता ना दे करके बदला ले लिया है आज। तो सती जी ने कहा, तो मैं तो जाऊंगी क्योंकि मेरे पिताजी हैं। शिव जी ने कहा, पिताजी जरूर हैं, लेकिन तुम्हारा विवाह हमारे साथ हुआ है, इस नाराजी में तुमको भी नहीं बुलाया है, तुम भी मत जाओ। सती जी ने कहा, मैं तो जरूर जाऊंगी, मेरे पिता हैं, मैं नहीं मानूंगी। तो शिव जी ने कहा, ठीक है, मैं अपने शिव गणों को आपके साथ भेज देता हूं और तुम जाओ, ये तुम्हारी सुरक्षा में रहेंगे। सती जी वहां गई। जिद्दी